जल ही जीवन है। ये सबक तो हम सब ने पढ़ा, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि प्रकृति से जो पानी हमें भूजल भंडारों के रूप में मिला वो असीमित नहीं है। नतीजा ये रहा कि हम अपनी दिनों दिन बढ़ती जरूरतें, चाहे खेती के लिए हों, उद्योगों के लिए या फिर पेयजल के लिए, उन्हें पूरा करने के लिए धरती की कोख को खाली करते आ रहे हैं। आज स्थिति यह है कि भूजल भंडार तेजी से चुक रहे हैं। कभी पानी से लबालब रहने वाले क्षेत्रों में भी भूजल स्तर पाताल में पहुंच गया है। लेकिन गंभीर होती इन स्थितियों की चिंता किए बगैर भूजल दोहन जारी है। ये एक वजह है कि प्रदेश की सभी प्रमुख नदियों गंगा, गोमती और सई आदि के साथ भूजल भंडारों का रिश्ता धीरे धीरे खत्म हो रहा है और नदियों के जल प्रवाह में भी लगातार गिरावट आ रही है। ये हालात चिंताजनक हैं। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है और इस कारण खाद्यान्न उत्पादन में भी अव्वल है। ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि गंगा का मैदानी क्षेत्र होने के कारण यहां नदियों का संजाल है। इन्हीं नदियों का पानी कैनाल तंत्र के जरिए पूरे प्रदेश में पहुंचकर सिंचाई का प्रमुख जरिया तो बना, लेकिन धीरे धीरे नदियों में प्रवाह कम हुआ, जिससे कैनाल में भी पानी की कमी हुई। खेती के लिए सिंचाई की जरूरत को पूरा करने के लिए किसानों ने बोरिंग का सहारा लेना शुरू किया। दरअसल सिंचाई के लिए नलकूपों पर निर्भरता 80 के दशक से धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुई और सूबे में विशेष रूप से भूजल की सुलभ उपलब्धता की वजह से सिंचाई का ये तरीका धीरे धीरे इस कदर प्रचलित हो गया कि किसान पूरी तरह से नलकूपों पर ही निर्भर होते गए। लघु सिंचाई विभाग के अनुसार उथले नलकूपों की संख्या प्रदेश में करीब 43 लाख पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश राज्य का अधिकांश हिस्सा गंगा बेसिन के उस मैदानी भूभाग पर बसा है जो विश्व के विशालतम व धनी भूजल भंडारों के रूप में जाना जाता है। यही वजह रही कि जहां चाहो बोरिंग कर पानी खींच लो। इसका किसानों द्वारा खूब इस्तेमाल किया गया। प्रदेश में मुख्य रूप से गेहूं व धान पैदा होता है। ये दोनों ही फसलें पर्याप्त मात्रा में पानी लेती हैं। वहीं मेंथा, आलू की फसलों में भी बेहिसाब पानी का इस्तेमाल होता है। खेती के लिए किए जा रहे अंधाधुंध भूजल दोहन का नतीजा ये हुआ कि जल स्तर कई इलाकों में अत्यंत गंभीर स्थिति तक नीचे चला गया और हमारे एक्वीफर्स सूखते चले गए। आलम यह हुआ कि दोहन पर तो लगाम नहीं लग पाई, बल्कि भूजल की तलाश में हम जमीन के नीचे गहरे और गहरे उतरते गए। आज स्थिति भयावह हो चुकी है और प्रदेश के कई ब्लॉकों में पानी पाताल तक पहुंच गया है, जहां सूखे जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। भूगर्भ जल विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 43 जनपदों के 179 विकास खंड अति दोहित व क्रिटिकल श्रेणी में पहुंच चुके हैं। विगत वर्षों में इनकी संख्या में लगातार बहुत अधिक वृद्धि हुई है। विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हालात काफी गंभीर हैं। इतना ही नहीं, नहरों के तंत्र से घिरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी तमाम विकास खंड डार्क श्रेणी में पहुंच गए। एक रिपोर्ट के अनुसार 821 विकास खंडों में से लगभग 650 विकास खंड भूजल स्तर गिरावट से प्रभावित हैं, यानी भूजल का चौतरफा गहराता संकट। वैज्ञानिक इससे निपटने के लिए जहां फसल चक्र में बदलाव की सिफारिश कर रहे हैं, वहीं ऐसी किस्मों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है जो कम पानी में उगाई जा सकती है। सरकारी प्रयास भी जारी हैं,
जिसके तहत बारिश के पानी की एक एक बूंद को बचाने के मकसद से खेत तालाब जैसी योजनाओं को साकार किया जा रहा है। सरकार द्वारा प्रदेश के विशेषकर अतिदोहित व क्रिटिकल विकास खंडों में भूजल की संकटग्रस्त स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से वर्षा जल संचयन, भूजल रिचार्ज व जल संरक्षण की अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत उद्यान विभाग द्वारा अतिदोहित व क्रिटिकल ब्लॉक्स में पानी की बचत के लिए स्प्रिंकलर व ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। वन विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग भी जल संचयन व संरक्षण के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। वहीं कृषि विभाग ऑन फार्म हार्वेस्टिंग की योजना को चलाने के साथ डाक ब्लॉकों में कम जल खपत वाली फसलों के बीजों का वितरण कर रहा है। चेक डैम के निर्माण के अलावा बड़े पैमाने पर तालाबों के जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। लगभग 4,500 से अधिक चेक डैम्स प्रदेश के विभिन्न संकटग्रस्त क्षेत्रों में लघु सिंचाई विभाग द्वारा बनाए जा चुके हैं। वहीं 1,15,000 से ज्यादा तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा चुका है। उधर जन सहभागिता को जल संरक्षण के कार्यों में बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं आरंभ की गई हैं। वहीं भूजल जन जागरूकता के लिए दिनांक 16 से 22 जुलाई के मध्य हर वर्ष भूजल सप्ताह के आयोजन के साथ साल भर स्कूल कॉलेजों में गोष्ठियों के आयोजन का कार्य किया जा रहा है। सरकार ने प्रदेश में भूजल प्रबंधन, वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज के लिए एक समग्र नीति लाई है। इस नीति के माध्यम से भूजल के समेकित प्रबंधन की दिशा में खासकर डार्क ब्लॉक्स में प्राथमिकता पर प्रयास किए जा रहे हैं।